Hello people, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू चित्तौड़गढ़ व्लॉग पार्ट 2। पिछले व्लॉग में हमने देखा था मीराबाई टेम्पल, जहां मीराबाई ने अपनी भक्ति से और प्रेम से पूरे चित्तौड़ को पवित्र बना दिया। आज हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं और एक्सप्लोर करेंगे विजय स्तंभ और कुछ और ऐसे स्थान जो चित्तौड़गढ़ के इतिहास को और गहरा बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने अपनी बाइक उठाई और गाइड भैया की बाइक के पीछे चल दिया। ये किला काफ़ी बड़ा है, आपको पूरा किला ट्रैवल करने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। या तो आप अपने ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर सकते हैं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। अभी तक तो मुझे पता नहीं था कि गाइड भैया मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, पर मुझे नहीं पता था कि मैं साक्षी होने वाला हूँ इतिहास के एक ऐसे विजय स्तंभ का जो कि आज की सदी में भी बनाना बहुत ही मुश्किल है। थोड़ा सा राइड करके हम पहुंच गए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। मैंने यहाँ पे अपनी बाइक पार्क करी, अपना सामान उठाया, फिर मैंने गार्ड भैया को टिकट दिखाई और टिकट चेक कराने के बाद मैं चल दिया अंदर। तो मेरे सामने आप देख सकते हैं विजय स्तंभ, यानी चित्तौड़गढ़ फोर्ट के बीचों बीच खड़ा एक 9 मंजिला टावर जो लगभग 37 मीटर ऊंचा है और इसे बनवाया था महाराणा कुंभा के द्वारा। तो अब हम गाइड भैया से जानते हैं इस जगह के बारे में। ये जो आपको टावर दिखाई दे रहा ना, हाँ। ये राजस्थान का सिंबल कहलाता है। अच्छा। इधर चलने का आप दूर चलो और आप सुनिए इधर। इधर जो आपको टावर दिखाई दे रहा ना, हाँ, ये वाला इधर है से नहीं आ रहा। राजस्थान का सिंबल कहलाता हाँ 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 है। यानी राजस्थान जितने पुलिस वाले होते हैं ना, हाँ। उनकी वर्दी के ऊपर इसका बैच लगाया जाता है। अच्छा। इसे कहते हैं विक्ट्री। हाँ, इसकी जो हाइट है ना वो 122 फीट है और इसके अंदर 157 सीढ़ी बना हुआ चढ़ने की। अच्छा। ये बना था 1448 के अंदर। बनाने में 10 साल लगे थे। उसी टाइम पर 90 लाख रुपया खर्चा हुआ था। यानी 90 1448 लाख रुपया उस टाइम उस टाइम का 1448 से 1458 तक एंड हुआ था। अच्छा। महाराणा कुंभा शिव जी के इतने प्यारे भगत थे ना कि इसका जो शेप देखेंगे ना आप, वो शिव के डमरू के आकार में। नीचे के 2 मले चौड़े, ऊपर के 2 चौड़े, बीच के सारे पतले। इसके बाद 336 करोड़ देवता की मूर्ति लगी हुई है। गेट बहुत छोटा है, झुक के जाना पड़ता है। अच्छा, जा सकते हैं अंदर? अन्य बंद कर दिया अभी बंद कर दिया। तो। महाराणा कुंभा ने राज मतलब हराया था 2 जनों एक साथ। मालवा की महमूद खिलजी, गुजरात के अहमद शाह। अच्छा। 2 जनों को हराने पर विजय प्राप्त हुई। विजय याद में स्तंभ तो विजय स्तंभ नाम दिया गया। ये दिख रहा है, आपने मूवी में देखा, बावड़ी थी। हाँ। ये वाली थी, इसे कहते हैं जोर स्थल। अच्छा। सामने देख रहा पत्थर का बड़ा वाला स्टैंड है। यहाँ पर रानी पद्मन का जोर हुआ था जिंदाग में 16,000 महिलाओं के साथ। सेकंड स्टैंड इधर बना हुआ छोटा वाला, जो राजमाता थी कर्णावती, महाराणा प्रताप की दादी माँ। अब गुजरात के पास गांव पड़ता है इधर। वहाँ से आए थे बादशाह जफर 1535 में। तो रानी कर्णावती ने भाई बनाया था हुमायूं को और एक राशि का दादा भेजा। वो समय पर पहुंच नहीं पाया था ना, तो रानी कर्णावती ने यहाँ पर जोर किया था 13,000 औरतों के साथ। जोर करने से पहले अपना एक छोटा सा बच्चा था उदय सिंह, जो पन्ना दासी को सौंप दिया कि आज से तुम इसकी माँ देख रेख करना। और पन्ना दासी को पता था बनी उदय सिंह को मार डालेगा, पूरी मेवाड़ पर कब्जा करेगा। उससे बड़ी चालाकी से अपने खुद के बच्चे को मरवाया था, चंदन को, लेकिन उदय सिंह को वो आँच नहीं आने दिए। उस टाइम उदय सिंह जी मर जाते हैं, ना तो उदयपुर बन पाता और ना महाराणा प्रताप जैसा महान नेता पैदा होता। उस समय दूसरा जोर हुआ था, राजवंश का वंश बचाने वाली थी पन्ना दासी। तीसरा जोर यहाँ हुआ था फूल कबरा, छोटा सा हवन को बना रहा, देख रहा फूल कबर। हाँ, यहाँ पर साल में एक बार जोर मेला लगता ना, तो यहाँ पर हवन किया जाता है। ये पूरी बावड़ी पहले झोर कुंड थी, यहाँ पर क्या आत्माएं भटकती थी। तो इसमें मिट्टी डाल के इसको गार्डन बना दिया, झोर स्थल कर दिया। अभी किले के ऊपर 7,000 लोग रहते हैं। आबादी क्षेत्र लिविंग फोर्ट बना दिया। सामने टेम्पल बना हुआ जिसका नाम है समाधीश्वर टेम्पल है। शमशान और इसके आगे समाधियां बनी हुई। समाधि के हिसाब से समाधीश्वर यानी समाधि के ईश्वर हो। अंदर 9 फीट बड़ा मूर्ति है, बर्मा विष्णु महेश का। एक ही पत्थर के ऊपर शिव की 3 मूर्ति है, जन्म देने वाला, पालने वाला, मारने वाला। मंदिर के बाद यहाँ से दिख रहा है काला पत्थर लगा हुआ पिलर के बीचों बीच नजरबंदी के। इसके जस्ट पीछे है गौमुख टैंक है, गाय के मुंह से पानी गिरता है। पानी आता गर्मी के मौसम में ठंडा, ठंड के मौसम में गर्म। आकाश रहा किसी को पता नहीं है। 5th सेंचुरी का पानी आज भी गिर रहा है। बड़े बड़े वैज्ञानिक है उस पानी का पता करने के लिए, अभी तक किसी को पता नहीं चला पानी आता कहाँ से। वहीं पर काल्पनिक प्रतिमा रानी पद्मिनी का दरवाजा बना रखा है।
पानीपत में यहाँ पर नहाने जाएंगे। अच्छा। ये लेक के ऊपर सर कोई महल वगैरह नहीं है, हम्म। सारे महल डैमेज कर रहे हो, जो देख रहे हो वो आपको दिखेगा, बस इधर चलेंगे सर देख पाएंगे। और इधर पीछे तो 300 एकड़ में सीताफल की खेती होती है। किसकी के? आदिवासी लोग सीताफल की खेती करते हैं। सीताफल। सीताफल की छाल से कपड़ा बनता है, शर्ट, लेडीज के लिए साड़ी, हम्म। ये चीज बनाते हैं। सीताफल छाल होते हैं ना, पेट वहाँ, जिसको धोने के बाद गुलाब की और चंदन की महक आती है साड़ी में से। सब रानी गए थे, पीछे स्नान किया, पूजा पाठ की, यहाँ पर जोड़। इधर हुआ था जोहर है? हाँ, इसके अंदर। तो गाइज इस पार्क के अंदर हुए थे 3 जोहर। पहला जोहर हुआ था रानी पद्मिनी के समय, दूसरा राणा रतन सिंह के वंशज राणा मालदेव के समय, और तीसरा महाराणा उदय सिंह के समय जब अकबर ने हमला किया था। ये इन्फो है, आप रीड कर सकते हैं। और ये है समाधीश्वर मंदिर। अंदर फोटोग्राफी मना थी तो मैं अंदर से वीडियो नहीं ले पाया, पर अंदर बहुत ही सुंदर ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति है। वॉल्स पर बने स्कल्पचर्स और स्टोन कार्विंग बहुत ही सुंदर है। वे पत्थर जो अलग अलग मंदिर तोड़े गए हैं अलग अलग समय पे, और गाइड भैया बता रहे हैं बहुत सारे चोरी भी हो गए। तो गाइस फिर मैं आ गया यहाँ की सबसे इंटरेस्टिंग जगह पे, जो कि है ये इस जगह को बोलते हैं गौमुख कुंड, और ये इस जगह का सबसे पवित्र और अद्भुत स्थल माना जाता है। तो कुछ सीढ़ियाँ उतर के मैं पहुँच गया इस कुंड के पास, और नज़ारा बहुत ही सुंदर था। तो यहाँ पे मिले कुछ नए साथी जो ब्लॉग में आना चाहते थे, तो मैंने उनको वेलकम किया और बाद में उनसे सब्सक्रिप्शन भी करा लिया। यार मैं भी ले लो ना यार। आ रहे हो आप लोग इसमें? आ रहे ऊपर आ रहे हैं 360 एच में। तो मैंने उनको बताया कि मैं इंस्टा 360 से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो सब कुछ ही आ रहा है इसमें। इस जगह से आप पूरा चित्तौड़ देख सकते हैं। इस जगह से बहुत ही सुंदर दिखता है फोर्ट। करो सब्सक्राइब करो। क्या? सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना। तो गाइस इस जगह का नाम गौमुख कुंड इसलिए है क्योंकि इस कुंड का पानी एक छोटी सी गाय के मुख समान एक पत्थर से लगातार बहकर नीचे गिरता है। कहा जाता है कि ये पानी गंगा जी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे पवित्र माना जाता है। यहाँ के लोग कहते हैं कि चाहे साल भर कितनी भी गर्मी हो, इस कुंड का पानी कभी नहीं सूखता। और यही वो जगह है जहाँ महाराणा प्रताप ने भी स्नान करके शिव पूजा की थी। यहाँ जो मंदिर बना हुआ है वो बहुत ही सुंदर है, और मुझे बहुत ही खुशी हुई कि मुझे इस मंदिर के दर्शन करने को मिले। यहाँ पे शिवलिंग है जिसके ऊपर निरंतर जल अर्पण होता रहता है इस कुंड के द्वारा, और एक बहुत सुंदर माता रानी की मूर्ति भी है। अच्छा। लोटा ले लो, पानी पी रहे हैं। हाँ डाल दो तो। क्या करूँ? पानी पीने के लिए? मेरे पास मेरा बैग भी था, तो बड़ी मुश्किल से पर मेरे दर्शन हो गए बहुत ही अच्छे से।
तो गाइस इसके बाद हम निकल गए अपने नेक्स्ट स्पॉट पर और ये रास्ता थोड़ा लंबा था, तो रास्ते के मज़े लेते हुए मैं आपको एक वीर गाथा सुनाता हूँ। इस जगह पे एक शासक ऐसा था जिसने 56 युद्ध लड़े और एक भी युद्ध नहीं हारा और उनका नाम था द ग्रेट महाराणा कुंभा। आप सब ने महाराणा प्रताप का नाम तो बहुत सुना होगा, पर महाराणा कुंभा का नाम इतना नहीं सुना होगा। मेरे को भी यहाँ आके महाराणा कुंभा के बारे में पता चला। 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा के राज में मेवाड़ अपने सुवर्ण युग में था। किलों का निर्माण हुआ, मंदिरों का पुनर्निर्माण हुआ और सबसे बढ़कर मेवाड़ के गौरव को उन्होंने एक नई पहचान दी। महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनवाया, जो उनकी वीरता और विजय का अमर प्रतीक है। ये स्तंभ उनके जीवन की एक अमर गाथा है, जहां हर मंजिल पर लिखा है राजपूत कभी झुकता नहीं। उन्होंने गुजरात के सुल्तान महमूद खिलजी को कई बार युद्ध में हरा कर मेवाड़ की सीमाओं को सुरक्षित रखा और संगीत कला और शास्त्र में सब में उनका समान रूप से योगदान था। कहा जाता है महाराणा कुंभा एक वीर योद्धा के साथ साथ एक विद्वान और संगीतकार भी थे। उन्होंने वीणा बजाई, ग्रंथ लिखे और मंदिरों को जीवंत बनाया। उनकी वीरता की कहानी आज भी चित्तौड़गढ़ के हर कोना, हर दीवार और हर विजय स्तंभ के पत्थरों से सुनाई देती है। तो गाइस फिर हम पहुंच गए सूरज पोल गेट पे। ये इस जगह का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत और पहला गेट है और जिस तरह से इसका नाम है, सूरज की पहली किरण पड़ती है इस पे बीच में बड़ी बड़ी कीलें लगाई जाती थी ताकि अगर हाथी हमला करे तो हाथी के सर में लग जाए। तो चलिए और बहुत सारी चीज़ें जानते हैं गाइड भैया से। इधर सुनिएगा, पीछे जो आपको गेट दिखाई दे रहा है ना, उस टाइम का मेन फ्रंट गेट है जिसका नाम है सूरज पोल गेट। यानी कि राजपूत लोग होता ना, सूर्यवंशी राजा, वो अपने गेट का स्क्वायर बनाते हैं, सनराइज। जहाँ से सूर्य निकलता है ना, उधर इनका मेन गेट है, तो गेट का नाम है सूरज पोल गेट ही। जैसे सूर्य की किरण पहले इसके ऊपर गिरती है, उस टाइम गेट को खोलते हैं और सूर्य सनसेट होने पर गेट को बंद करते हैं। अच्छा, ये 13 किलोमीटर दीवार है। इधर में भी 7 गेट बने हुए, पहला, दूसरा, तीसरा। ये उस टाइम का आने जाने का रास्ता जब उन्होंने डेरा बनाया ना, पूरा युद्ध का मैदान ये वाला, तो इन्होंने क्या किया, उधर नया रास्ता बनाया राशन लाने के लिए। जब भी आप ये किले की दीवार है। तो गैस गाइड भैया ने बताया है कि दीवार में जो ये ग्रूव्स हैं, इसमें से गर्म तेल या गर्म पानी फेंका जाता था दुश्मन के सिपाहियों पर अगर वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करें, और जो ऊपर होल्स हैं वहाँ पे तीरंदाज खड़े होते थे और वहाँ से तीर चलाते थे। और ये वही जगह है जिसके सामने मैदान में खिलजी खड़ा हुआ है मूवी में। और गाइस अगर आप देखें तो ये लास्ट की सीढ़ियाँ कर्व्ड इसलिए बनाई जाती थी ताकि अगर नीचे से हाथी छोड़ा जाए दरवाज़ा तोड़ने के लिए तो वो कर्व पे आके स्लो हो जाए। और ये बात मुझे गाइड भैया ने ही बताई कि दरवाजे में जो कीलें लगाई गई हैं वो इसीलिए लगाई जाती थी ताकि अगर हाथी आए और वो कर्व पे स्लो हो जाएगा, उसके बाद जब वो दरवाजे से टकराएगा उसके सर में कील लगेगी तो वो दरवाज़ा नहीं तोड़ पाएगा। मूवी का जो पेड़ पकड़ लगा रहे थे, वो इधर है, इधर का सीन है। वही मैं सोच रहा हूँ। इधर वाला ये कुंजा भील था ना, ये भीलों के लोग हैं, मतलब भील आदिवासी लोग है ना, यहाँ रहते हैं। ये क्या करते पता आपको, किले के अंदर 300 एकर्स के अंदर सीताफल की खेती होती है। अच्छा, सामने तो पिंक और व्हाइट कलर का दिख रहा है, आपको बना रहे हैं जहाँ पर सीताफल की छाल से कपड़ा बनता है, यानी कि साड़ी बनाते हैं, शर्ट पैंट वगैरह बनते हैं, विभिन्न प्रकार की साड़ियाँ बनती है, जिसको एक बार वॉश करते हो ना पानी से, ये पास में खेती बाड़ी है ना, ये सब जड़ी बूटी खेती बाड़ी है जो पास में स्टोर कर पानी बोल रहे हैं। ये पानी इसी के लिए 22 प्रकार की जड़ी बूटी होती है ना, ठीक सामने पत्ती के अंदर ही उससे एक मेडिकेट दौड़ बनाते हैं। दर्द, कमर दर्द, जोड़ों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, गिट्टी की तकलीफ हो, सांस की हो, रात को नींद नहीं आती हो, बेचैनी हो, कराटे का प्रॉब्लम हो या पेन का तकलीफ हो ना, जैसे आप पूरे दिन बाइक चला के थक गए हो तो उसको बिछा के आप रेस्ट करिए, आपकी थकान तुरंत मिट जाएगी। अच्छा, ऐसे एक मेडिकेट दौड़ बनती है। घर परिवार में किसी को हो, मम्मी पापा दादा दादी सिस्टर हो, किसी को भी
तो आप वो चीज यहाँ से ले जा सकते हैं, बहुत ही फेमस होती है, 10 साल की गारंटी मिलती है। कभी आप रिटर्न करो आपको 85% आपके खाते में जो ट्रस्ट का है। यानी जो आप हरियाणा में देख ले सकते हो, खादीग्राम उद्योग अच्छा का बिल दिखाओ वहाँ पर, आपको आधार कार्ड मिल जाएगा 10 साल बाद। यहाँ की एक यूनिक चीज होती है, एक इधर में क्या जड़ी बूटी होती है, सामने क्या आपको खड्डे करके जमीन में से क्या सोना चांदी निकलता है। तो उस जमाने में युद्ध हुआ था ना, तो इनके हथियार वगैरह गहने वगैरह टूट जाते, जमीन में गिर गए, मिट्टी आगे ऊपर उदय में निकलता ना, उनके ऊपर चूड़ी माला गहने वगैरह आदि बनाते, इसके लेके ऊपर अभी आपको लाइट दिखाई। टिकट ये चेक होता है वहाँ पे कि ले हो चाहे ना लो, हमारी भी एंट्री होती है, हमारे को 100 रुपये ट्रस्ट से मिलता है। आप सिर्फ देख के जाने किला घुमा, वैसे समझ में आया तो आप तेरे परिवार के लिए या बाबू जी के लिए ले सकते हो, बहुत ही फेमस चीज है। फोटोग्राफी कर लो फिर आगे जाओ। और गाइस फाइनली इसके बाद हम पहुंच गए अपने फाइनल पॉइंट पर, जहां पर एक जैन मंदिर बनाया गया है। देखना है इसको बंद कर ये वाला है जैन कीर्ति स्तंभ, अपन देखा ना वो विजय स्तंभ, हाँ वो वाला वैसा टावर, लेकिन इसका नाम है जैन कीर्ति स्तंभ। जैन लोग थे ना, हाँ। उन्होंने अपनी कीर्ति के लिए बनाया था 12th सेंचुरी के अंदर। इसकी हाइट जो है ना वो 75 फुट है, 54 सीढ़ी है, 5 मंजिल वाला है। इसके पास में जैन टेम्पल बना रखा है, 5 स्टार भगवान का सुमित कर दिया है, दोनों क्लोज कर दिया, हाल पूजा पाठ होने पर खुलता है। ये व्हाइट वाला राजा महाराजा की होटल हुआ करती थी, जो 150 साल पुरानी है। इसके आगे वो हवेली, वो है बामाशाह हवेली, धार्मिक बामाशाही की वो वाली। फिर इधर चलेंगे अपन आगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। जैन लोग का था ये। हाँ जैनियों का है, जैन कीर्ति स्तंभ। जैन कब आए यहाँ पे? जैन आए थे 12th सेंचुरी के अंदर, अपनी कीर्ति के लिए बनाए, इसलिए कहते हैं जैन कीर्ति स्तंभ। ये 5 मंजिल वाला, और सामने पारसनाथ भगवान की मूर्ति लगी हुई, उनको समर्पित कर दिया इसको। सो गाइज ये था मेरा चित्तौड़गढ़ व्लॉग, और अगर आपको कुछ भी अच्छा या बुरा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा, और एक छोटा सा सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर, सायोनारा, बाय बाय।